हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी हब में। आई होप आप सब अच्छे और मस्त होंगे, मस्त के साथ साथ स्वस्थ भी होंगे तथा अपना हथियार मजबूत एकदम। इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहेंगे, आप समझ रहे हो मैं कहने के प्रयास क्या कर रहा हूँ। आप ज़्यादा समझदार हो, मैं थोड़ा बताता हूँ, आप ज़्यादा समझ जाते हो, क्योंकि मैं जो 1-1.5 घंटे का वीडियो रहता है मैं उसको 10 मिनट में समझा देता हूँ, आप समझ जाते हो। उतना ही आपके लिए काफ़ी है। ठीक, आइए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप सब फोकस हो जाइए व्हाइट बोर्ड पर। व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको बता दूंगा आज आपात उपबंध, मतलब आपात उपबंध में आपातकाल शक्तियाँ राष्ट्रपति महोदय जी कितने प्रकार से लगा सकते हैं। जो भाग कितने का है, भाग 17 का, जानते हो ना। भाग 17 में आपात उपबंध अपन चर्चा करता है, जो आर्टिकल 352 से लेकर 60 तक है। ठीक, आइए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए फोकस हो जाइए व्हाइट बोर्ड पर। देखिए पहला पढ़ेंगे हम 352 राष्ट्रीय आपात 352। राष्ट्रीय आपातकाल जैसे पूछेगा राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत लगाता है, तो आर्टिकल 352। आपको क्या मानना है, आर्टिकल 352। ओके, क्या तो ओके 352। और ये किस किस स्थिति में लगाता है आपको देख लेना है। जैसे है 3 स्थिति में लगा सकता है, युद्ध के दौरान और ब्राह आक्रमण या बाहरी आक्रमण। बाहरी देश कोई आक्रमण करता है, जो अपने पड़ोसी देश हैं, जानते हो आजकल है नहीं उनके पास कुछ, लेकिन चुल मची रहती है, ज़्यादा उछड़ते रहते हैं, खाने का ठिकाना है नहीं, युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, उन्हीं की बात करता है बाहरी आक्रमण का मतलब। और सशस्त्र विद्रोह मतलब इसको बोलते हैं आर्म्ड फोर्स, मतलब सेना विद्रोह। जैसे सेना, इसका पहले नाम था आंतरिक अशांति, मतलब देश में अशांति जब फैल जाएगी तब, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में। 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति का नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया है। ठीक, 3 प्रकार की स्थितियों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। और ये भी पूछ लेता है कि देश में अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है, तो आपको वहाँ ऑप्शन मारना है 3 बार, और जान लीजिए कब कब लगा है, तो 1971 और 1962 और 1975। तो 1962 में भारत और चीन युद्ध के दौरान लगा था राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक, भारत और चीन युद्ध के दौरान। और दूसरा 1971 भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान लगा था। ओके, एकदम डेडिकेट होकर पढ़ाई करना, क्योंकि यहाँ से हमेशा पूछता है, हर एग्जामों में पूछता है। यार कितने नामों के एग्जाम बताऊँ, ऐसा इंडिया कोई एग्जाम नहीं जिसमें ना पूछे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक, कभी कभी तो BA कर रहे हो तब ये उठाकर पूछ लेता है, इसकी शक्तियाँ क्या है राष्ट्रपति आपातकालीन के दौरान। MA कर रहे हो उसमें पूछ लेता है। ठीक, कुछ भी कर रहे हो उसमें पूछ लेता है। ये अपने बोल सकते हो एक एग्जामिनर का मज़ेदार पॉइंट है, या इससे बहुत पूछता रहता है। तीसरा 1975 में आंतरिक अशांति, इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान लगा था। कब, 1975 में, आंतरिक अशांति के कारण, मतलब इसके अंतर्गत लगा था। और ये दोनों जो था ये लगा था बाहरी आक्रमण या युद्ध बोल सकते हो, दोनों के अंतर्गत लगा था। ठीक, और आ जाओ, जैसे अब हम पढ़ेंगे और इसमें थोड़ा और जान लो। जैसे इसमें पूछता है क्या मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है, तो आपको मानना है यस, इसमें आपके सारे मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। आप ये नहीं कह सकते मेरा मौलिक अधिकार है, मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, मैं प्रोटेस्ट करूंगा कि भर्ती निकालो, इतनी वैकेंसी बढ़ाओ, ये सब करने का अधिकार सब खत्म। आपका A to Z मौलिक अधिकार पूरा। ठीक, और सांसद किसी भी राज्य के विषय पर कानून बना सकता है, मतलब या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो रहता है राज्य की शक्तियाँ कम हो जाती हैं। एक हिसाब से जो रहता है वो शक्तियाँ केंद्र में चली जाती हैं, केंद्र ही किसी विषय पर स्वतंत्र निर्णय लेने का, एकदम स्वतंत्र निर्णय का प्रभाव रहता है, या स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे क्या 356, 55 में बाद में बताऊंगा। ठीक, 55 उतना इम्पोर्टेंट नहीं, पहले 56 पढ़ लो। राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं, ये है 356। ठीक, राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं, या राज्य आपातकाल, या तो राज्य आपातकाल उठाकर देगा या तो राष्ट्रपति शासन देगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों का एक ही नाम है, मतलब डबल रोल जिसको बोलते हैं। ठीक,
वही है, जब राज्य सरकार का संविधान के अनुसार काम ना करे तथा उसकी शासन की शक्तियां जो है विफल हो जाए, एक हिसाब से शासन करने में विफल हो जाए, तब राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगता है। और ये सब सूचना कौन देता है कि अब राज्य सरकार चलाने के लिए बाध्य नहीं है, ये देते हैं अपने गवर्नर महोदय, जिसको बोलते हैं राज्यपाल। ठीक, राज्यपाल महोदय जी राज्य की तरह तरह खबरें देते रहते हैं, जिससे राष्ट्रपति को सूचना मिलती रहती है कि सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। A to Z कोई भी राज्य, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। ठीक, और लागू होता है तो ऐसे नहीं लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर। ठीक, इतना ध्यान रखना है आपको, वहाँ लिखा नहीं हूँ लेकिन बता दे रहा हूँ। अब आ जाओ वित्तीय आपातकाल। आप वित्तीय आपातकाल या इसमें थोड़ा और देख लो, अभी इसमें ढेर चीज़ है कह दो बताओगे बाद में बताओगे, लेकिन पहले बता दे रहा हूँ। देखो, राज्य की कार्यपालिका और विधान मंडल की शक्तियाँ केंद्र में चली जाती हैं। पहली बार अगर कोई भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो 6 महीने के लिए लागू होगा, फिर 6 महीने पर या 6 महीने बाद उस पर विचार विमर्श होगा, फिर विचार विमर्श होने के बाद फिर उसकी शक्तियाँ ऐसे 6-6 महीने बढ़ाकर 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। ठीक, वो भी संसद की सहमत पर, अपने आप नहीं। राष्ट्रपति महोदय जानते हो ना, राष्ट्रपति भी किसके अनुसार चलते हैं, जानते हो ना, एक हिसाब उनका पद बड़ा है लेकिन वो जितना काम करते हैं लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा के जो नेता अध्यक्ष रहते हैं, जिसको बोलते हैं श्री प्रधानमंत्री। ठीक, उनके अनुसार काम करते हैं। कोई भी प्रधानमंत्री रहे देश में भाई, इन सब की अपनी पद की गरिमा है। ठीक, 3 वर्ष तक पूछता है, पहली बार लागू होगा राष्ट्रपति शासन तो लगभग लगा सकते हैं 6 महीने, लेकिन अधिकतम कितने दिन तक लगा सकते हैं, 3 वर्ष। लेकिन 3 वर्ष बाद उस राज्य में राष्ट्रपति को चुनाव कराना अनिवार्य रहेगा। ठीक, अब ये खत्म होता है राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल, मतलब राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल। ठीक, अब आ जाओ हम पढ़ेंगे वित्तीय आपातकाल जो है। क्या है वित्तीय आपातकाल, बताओ। वित्तीय आपातकाल मतलब आर्टिकल 360। ठीक, ये लगता है देश की आर्थिक स्थिति पर खतरा हो, जैसे लगे कि अब देश की आर्थिक स्थिति पर खतरा हो जाएगा, देश नीलाम हो जाएगा, तब लगता है वित्तीय आपातकाल। और कब इसमें ज़्यादा ये पूछता है कि क्या अभी तक देश में वित्तीय आपातकाल कोई लगा है कभी, तो आपको कमेंट करना है नो, कभी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। ठीक, अब 355 यहाँ पढ़ लो थोड़ा। 355 के तहत केंद्र का कर्तव्य है राज्य की रक्षा करे, मतलब सीधा वहीं किसकी शक्तियाँ केंद्र में चली जाएंगी, अब केंद्र निर्णय लेगा। और 355 ये बता रहा हूँ आपको यहाँ। ठीक, थोड़ा ध्यान देना और पढ़ो। 359 में क्या है, मौलिक अधिकार। 359 के तहत जब भी आपका मौलिक अधिकार निलंबित होता है तो 20-21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार आपके निलंबित हो जाते हैं। ठीक, 20-21 आपके पास रहता है। अब आई होप आप सब समझ गए होंगे और बेहतरीन से। अब कभी भी इसके अंतर्गत कोई भी आपातकाल आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। ठीक, और एक क्वेश्चन कभी कि बहुत किसी कथन के बारे में कथन निष्कर्ष जब देता है तब क्या पूछता है कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। ये कथन किसका है कि राष्ट्रपति महोदय जी का आपातकाल जो शक्तियां हैं वो संविधान के साथ धोखा है। तो ये किसका कथन है, तो ये कथन है के.एम. नंबियार। ठीक, आई होप आप सबको बेहतरीन और बढ़िया से समझ में आया होगा। अब मैं चर्चा करूंगा इस पर, मतलब चर्चा इस पर क्या करूंगा, ये पूरा खत्म है। जो पूछता है एग्जाम की दृष्टि से खत्म हो गया है, ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनाना है, एकदम पूरा खत्म है। ठीक, अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट कंटेंट में और बेहतरीन कंटेंट, पॉलिटी के एक मज़ेदार चैप्टर और परीक्षा की दृष्टि से, आलतू फालतू चीज़ें नहीं, परीक्षा की दृष्टि से। ठीक भाइयों, अपनी तैयारी को इसी तरह निरंतर बनाए रहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट कंटेंट में और शानदार बेहतरीन कंटेंट में।